हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी के कहानी में हम लोग एक ऐसे लड़के को देखेंगे जिसकी दोस्ती बहुत सारी लड़कियों से होती है और उन्हीं में से उसकी गर्लफ्रेंड भी थी। लेकिन इस लड़के में एक दिक्कत थी, वो जब भी अपने गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट होने वाला होता था उसका छोटा चेतन काम करना बंद कर देता था। लेकिन एक दिन उसे अपने टीचर से प्यार हो जाता है। इसके बाद उस लड़के के साथ क्या होता है ये हम लोग आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। इस मूवी की शुरुआत एक कैथोलिक स्कूल से होती है। यहाँ सिस्टर सिंड्रेला सभी स्टूडेंट्स को बायोलॉजी पढ़ा रही थी। यहीं पर हम लोग फेलिक्स को देखते हैं जो कि सिस्टर सिंड्रेला की कार्टून वाली ड्राइंग बना रहा था। फेलिक्स अपनी ड्राइंग को बना ही रहा था, तभी उसके फ्रेंड इस ड्राइंग को छीन लेते हैं और ये लोग एक दूसरे को ये ड्राइंग दिखाकर जोर जोर से हंसते हैं और इसी तरह एक दूसरे से होते हुए ये ड्राइंग सिस्टर सिंड्रेला के हाथों में लग जाती है। इसके बाद फेलिक्स को पूरी की पूरी बाइबल अपने हाथों से लिखने की पनिशमेंट दी जाती है। ये ड्राइंग कोई आम ड्राइंग नहीं थी क्योंकि फेलिक्स ने सिस्टर सिंड्रेला की हेंताई वाली ड्राइंग बनाई थी। फेलिक्स को इन सब चीजों की लत कैसे लगी आइए जानते हैं। हम लोग फेलिक्स और उसके दोस्तों को देखते हैं। ये लोग मार्केट से गंदी मैगजीन खरीद कर लाते हैं। ये लोग इन मैगजीन्स को पढ़कर हाथ गाड़ी चलाया करते थे। फेलिक्स के दोस्त का नाम नैनो है। एक दिन वो मार्केट से घपाघप वाली सीडी खरीद कर लाता है। इनमें से एक थी हेंताई कार्टून वाली और फेलिक्स ने फर्स्ट टाइम इस तरह का कार्टून वीडियो देखा था। इसके बाद फेलिक्स इस तरह के कार्टून की ड्राइंग बनाने लगा। अगले दिन हम लोग फेलिक्स को उसके दोस्तों के साथ कैंटीन में देखते हैं। फेलिक्स के एक दोस्त जोई की नजर निकिता नाम की एक लड़की पर पड़ती है। वो अपने खूबसूरती की वजह से पूरे स्कूल में बहुत फेमस थी। नैनो भी उसका दीवाना था। तभी टॉम नाम का एक बंदा यहाँ आता है। टॉम को यहाँ देखकर ये तीनों डर जाते हैं क्योंकि इन लोगों को ऐसा लग रहा था टॉम निकिता का बॉयफ्रेंड है और वो इन तीनों को पीटने वाला है। लेकिन टॉम यहाँ आकर फेलिक्स से बातें करता है और वो कहता है मुझे तुम्हारे ड्राइंग के बारे में पता चला, तुम्हारा ड्राइंग काफी कमाल का था। वो फेलिक्स से यहाँ लड़ने के लिए नहीं बल्कि अपनी एक्स का एक हेंताई कार्टून बनवाने के लिए आया था। कुछ दिन के बाद हम लोग फेलिक्स की गर्लफ्रेंड कैथी को देखते हैं। वो जब भी कैथी से मिलता था फेलिक्स का छोटा चेतन काम करना बंद कर देता था। फेलिक्स को आखिर क्या दिक्कत थी ये हम लोग आगे देखेंगे। कैथी यहाँ फेलिक्स को अपने बर्थडे में आने के लिए इनवाइट करती है और वो यहाँ फेलिक्स से ये कहती है मेरे बर्थडे वाले दिन हम लोग घपाघप करेंगे। फेलिक्स को ये बातें सुनकर तो बहुत खुश होना चाहिए था लेकिन वो तो काफी टेंशन में था। उसके दोस्त यहाँ आकर उसकी टेंशन की वजह पूछते हैं। तब फेलिक्स इन लोगों से ये कहता है वो अभी एक वर्जिन है और उसने हाथ गाड़ी चलाने के अलावे आज तक कुछ भी नहीं किया है। फेलिक्स के दोनों दोस्त उसकी कंडीशन को समझते हैं क्योंकि ये बेचारे भी आज तक वर्जिन थे। फेलिक्स जो ऐसे पूछता है क्या हाथ गाड़ी चलाना और घपाघप करना दोनों अलग अलग हैं? तब जो कहता है मुझे ये बात नहीं पता है लेकिन मैंने एक जगह पढ़ा था कि घपाघप करने में हाथ गाड़ी चलाने से ज्यादा मजा आता है। इसके बाद फेलिक्स जैसे ही अपने घर में पहुंचता है उसे भूख लगती है लेकिन उसे हाथ गाड़ी चलाने का भी मन कर रहा था, इसलिए वो पास में रखे हुए एक रोल में अपने छोटे चेतन को डालकर हाथ गाड़ी चलाता है और बहुत सारा सॉस इस रोल में भर देता है। उसी वक्त उसकी आंटी यहाँ आती है जो कि काफी भूखी थी। इसके बाद वो वही रोल उठाकर खाने लगती है। आंटी को यह रोल बहुत पसंद आता है। इसके बाद वो फेलिक्स से इस टेस्टी रोल के बारे में पूछती है लेकिन फेलिक्स उनकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता है। एक दिन स्कूल में फेलिक्स की नजर एक सुंदर सी दिखने वाली लड़की पर पड़ती है लेकिन तभी एक चोर उस लड़की का पर्स को छीनकर यहाँ से भागने लगता है। फेलिक्स उस चोर को पकड़ने में कामयाब हो जाता है लेकिन तभी हड़बड़ी में फेलिक्स के हाथों उस लड़की का शर्ट फट जाता है जिसकी वजह से उस लड़की के संतरे बाहर आ जाते हैं। इसके बाद फेलिक्स उस लड़की को अपना जैकेट देकर यहाँ से निकलता है। क्लास में आने के बाद फेलिक्स ये जानता है वो टीचर कोई और नहीं बल्कि इनकी न्यू बायोलॉजी टीचर है जिसका नाम कैथरीन है, जिसने आज ही के दिन स्कूल को ज्वाइन किया था। रात में जब फेलिक्स डिनर कर रहा था तभी कैथरीन फेलिक्स के घर पर आती है। उसे फेलिक्स की आंटी ने ही इन्वाइट किया था। असल में कैथरीन इस शहर में नहीं थी और कैथरीन फेलिक्स की मॉम की फ्रेंड की बेटी थी, इसलिए कैथरीन को आंटी ने यहाँ बुला लिया था। आंटी के यहाँ से जाने के बाद कैथरीन फेलिक्स से ये रिक्वेस्ट करती है कि वो ये बात स्कूल में किसी को भी ना बताए कि वह फेलिक्स के घर पर उसी के साथ में रहती है। अगर स्टूडेंट्स ये जानेंगे तब वो लोग तरह तरह की बातें कहेंगे। रात में जब फेलिक्स सोने की कोशिश कर रहा था तभी उसके कमरे में कैथरीन आती है। उसके यहाँ आते ही फेलिक्स उसके साथ घपाघप करना शुरू कर देता है। घपाघप करते हुए अब फेलिक्स को सुबह हो चुकी है। तभी उसकी नींद खुलती है। ये सब फेलिक्स का सपना था। अब फेलिक्स को अपने सपने को सच करना था। वीकेंड आ चुका था और कैथरीन अपने एक फ्रेंड के साथ घूमने के लिए जा रही थी। उसी दिन कैली का भी बर्थडे था, इसलिए कैथी फेलिक्स को लेकर एक होटल में जाती है। यहाँ फेलिक्स अपनी पूरी कोशिश करता है लेकिन उसका घोड़ा रेस के लिए तैयार नहीं हो रहा था। कैथी भी कई तरीके अपनाती है। चिराग को घिसते घिसते कैथी के हाथों में दर्द हो जाता है। आखिरकार इन दोनों को अपना प्लान कैंसिल करना पड़ता है। इसके बाद फेलिक्स मुंह लटकाकर अपने घर में जाता है। यहाँ आकर वो कैथरीन को देखता है जो कि अभी शराब में धुत थी। यहाँ पर फेलिक्स कैथरीन को आज की होटल वाली कहानी सुनाता है। फेलिक्स की कहानी को सुनने के बाद कैथरीन जोर जोर से हंसती है और वो फेलिक्स से पूछती है तुम्हारा ये फर्स्ट टाइम था क्या? तुम तो एक वर्जिन हो,
और ये बातें कहकर वो फेलिक्स को चिढ़ाने लगती है। एक दिन टॉम फिर से फेलिक्स के पास हेंताई बनवाने के लिए आता है। इस बार वो कैथरीन की फोटो लाया था। इसका मतलब ये है कि टॉम को कैथरीन की हेंताई वाली ड्राइंग चाहिए। वो जैसे ही कैथरीन की फोटो देखता है वो डर के मारे टॉम से कहता है, मैं तुम्हारा ड्राइंग आज नहीं बना सकता हूँ क्योंकि आज मेरे हाथ बहुत कांप रहे हैं। मैं कल तुम्हारा ड्राइंग बना दूंगा। ये सुनकर टॉम उससे कहता है, तुम हाथ गाड़ी थोड़ा कम चलाया करो क्योंकि उसी के वजह से तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं। तुम शाम तक मेरा ड्राइंग बनाकर दे देना। फेलिक्स बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस चुका था क्योंकि जिससे वो प्यार करता था उसके सामने उसका छोटा चेतन काम नहीं करता था और जिससे वो प्यार नहीं करता था उसके सामने उसका छोटा चेतन सलामी मारने लगता था। कैथरीन भी एक बात से बहुत परेशान थी क्योंकि वो जिससे प्यार करती थी उस लड़के का चक्कर किसी और लड़की के साथ चल रहा था। फेलिक्स भी ये बात जानता था। फेलिक्स जब टॉम के लिए उस कार्टून को बनाता है तब टॉम उस कार्टून को पूरे क्लास में लीक कर देता है। आज फेलिक्स का लक बहुत अच्छा था क्योंकि आज कैथरीन बहुत अच्छे मूड में थी, इसलिए वो फेलिक्स से गुस्सा होने के बजाय उसकी बहुत तारीफ करती है। रात में जब ये लोग अपने घर पर एक दूसरे के साथ डिनर कर रहे थे तभी फेलिक्स के दोस्त यहाँ आते हैं और इन लोगों को यहाँ पता चल जाता है कैथरीन फेलिक्स के घर पर उसी के साथ में रहती है। इस बात से वो दोनों बहुत जेलस फील करते हैं क्योंकि एक तो फेलिक्स के पास कैथी जैसी गर्लफ्रेंड थी, वहीं दूसरी ओर कैथरीन की तरह टीचर। इसके बाद कैथरीन इन तीनों को एक नाइट क्लब में लेकर जाती है। यहाँ वर्जिन लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता था। तभी एक लड़की यहाँ आकर फेलिक्स के दोस्तों का ख्याल रखती है। यहाँ पर फेलिक्स कैथरीन को ये बताता है वो कैथी के साथ फिर से एक बार इंटीमेट होने वाला है, लेकिन उसे ये डर है कि वो पिछली बार की तरह ही फेल ना हो जाए क्योंकि इस बार उसके छोटे चेतन ने उसका साथ नहीं दिया। तब वो कैथी के सामने मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचेगा। तब कैथरीन उससे कहती है, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि तुम्हें कैसे करना है। अगले ही सीन में हम लोग कैथरीन और फेलिक्स को बेड में बैठे हुए देखते हैं। यहाँ वो उसे बहुत सारे कामा सूत्र की ट्रेनिंग देती है। अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद जब वो कैथी के पास में जाता है तब वो इस बार बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन यहाँ वो कैथी को ये बताता है कि वो कैथरीन से प्यार करने लगा है। ये बात सुनकर कैथी बहुत अपसेट होती है। हम लोग स्कूल में कैथरीन को देखते हैं। स्कूल के टीचर जो कि छुट्टी में गए थे वो अब वापस आ चुके हैं, जिसकी वजह से अब कैथरीन को यहाँ से जाना पड़ता है। ये जानकर फेलिक्स का मूड ऑफ हो जाता है। अगले ही दिन स्कूल में सभी को यह पता चलता है कैथरीन फेलिक्स के साथ उसी के घर पर रहती थी, जिसकी वजह से कैथरीन को स्कूल से निकाल दिया जाता है। असल में इस बात को किसी और ने नहीं बल्कि कैथी ने ही फैलाई थी क्योंकि फेलिक्स ने कैथरीन के वजह से उससे ब्रेकअप कर लिया था। शाम में जब फेलिक्स मार्केट से गुजर रहा था तभी उसकी नजर एक सीडी वाले दुकान पर पड़ती है। यहाँ कैथरीन की एमएमएस वीडियो चल रही थी। यहाँ कैथरीन के साथ उसका बॉयफ्रेंड भी था क्योंकि कैथरीन ने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया था, इसलिए उसके बॉयफ्रेंड ने उस क्लिप को इंटरनेट पर डाल दिया था। फेलिक्स जल्दी जल्दी कैथरीन को ढूंढता हुआ अपने घर में आता है, लेकिन यहाँ उसे कैथरीन नहीं मिलती है। उस एमएमएस के बारे में फेलिक्स के आंटी को भी पता चल गया था। इसके बाद वो भी कैथरीन को कई तरह की बातें कहती है। अब कई दिन ऐसे बीत चुके हैं लेकिन कैथरीन की कोई खबर नहीं थी। फेलिक्स को इस बात से बहुत दुख होता है और वो अपने गम को भुलाने के लिए शराब पी रहा था। तभी अचानक कैथरीन उसके कमरे में आती है क्योंकि वो हमेशा के लिए इस शहर को छोड़कर जा रही थी। इस बात से फेलिक्स को बहुत बुरा लगता है और वो यहाँ कैथरीन के सामने रोने लगता है। कैथरीन फेलिक्स को चुप कराने के लिए उसे किस करती है, लेकिन धीरे धीरे ये लोग आगे बढ़ते हैं और यहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह जब फेलिक्स की नींद खुलती है तब तक कैथरीन यहाँ से जा चुकी थी। इसके बाद हम लोग 2 साल बाद का वक्त देखते हैं। अब फेलिक्स अपने लाइफ में आगे बढ़ चुका है। उसने अब शादी भी कर ली है, लेकिन वो अब भी कैथरीन को बहुत मिस करता है। फेलिक्स की यादों के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इसी तरह की मूवीज के लिए आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।